वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल हसनैन माविया। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं ओकेक्स के अकाउंट पर। तो आपको नज़र आ रहा है मेरे 2 विड्रा इस वक्त कंप्लीट हैं। तो अगर आपने भी विड्रा लगाना है तो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं जिसके ज़रिए आप अपना विड्रा अपने इजी पैसा या जैज़ कैश में हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आज तीसरा विड्रा है, तो मैं आपको आज मुकम्मल तरीका इसका बताता हूं। तो सबसे पहले आपने ये जो 3 लाइंस हैं इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपको मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस मोर पर आपने क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे ये जो फ्री बिटकॉइन लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो क्लेम में आपका तो यहाँ पर 0 लिखा होगा। मैंने क्योंकि 2 विड्रा हासिल कर लिए हैं। और आप तो दोस्तों अब आपने ये बात समझनी है कि यहाँ पर क्लेम जो लिखा हुआ है, मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 सतोशी, ठीक है। तो जो 2 विड्रा मैंने ले लिए हैं, एक विड्रा हासिल करने के लिए कम से कम 10,000 सतोशी होने चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस ऑप्शन में मेरे 10,000 सतोशी आए हुए हैं। ये किस तरह आए हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने पहला जो विड्रा लिया था उसके 10,000 सतोशी जैसे ही यहाँ पर आए थे तो यहाँ शो हो गए थे, तो उसको मैंने क्लेम किया था। जैसे क्लेम किया तो वो यहाँ क्लेम्ड के ऑप्शन में आ गए थे, इस ऑप्शन में आ गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने एक विड्रा ले लिया। जब दूसरा मेरा विड्रा था तो दूसरे पर भी इसी तरह मैंने किया, तो यहाँ पर 20,000 हो गए, तो मैंने वो भी निकाल लिए, ठीक है। तो अब मेरा तीसरा विड्रा है, तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया है। तो इन्होंने क्यों शो किया है और ये कैसे होता है मैं आपको ये पहले बता दूँ। जो आपकी अपनी 5 एड्स देखने की अर्निंग होती है वो यहाँ पर मुकम्मल शो होती है। चाहे आप 10 विड्रा भी ले लें, यहाँ पर वो आपकी पहले दिन से जो शुरू हुई थी वही शो होगी, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेफरल अर्निंग शो होती है पहले दिन से लेकर आज तक, चाहे आपने जितने विड्रा लिए हैं या नहीं लिए, तो यही यहाँ पर शो होगी। तो आप देखें ये मेरी है 24,600 और ये है 5,400। तो इसको अब जमा करें तो ये बनती है 30,000 बनती है। तो 20,000 मैंने निकाल ली हैं, तो अब बची है 10,000 सतोशी। तो इसके बनते हैं पाकिस्तानी 800 रुपये। तो ये अब मैं विड्रा करने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है आपको मैं सारा तरीका बताता हूँ। आराम से वीडियो देखनी है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, क्योंकि आप अपना विड्रा फिर नुकसान कर बैठेंगे। तो विड्रा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने क्लेम पर क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें मैंने क्लेम पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर मेंशन हुआ है, देख लें आप। ये यहाँ पर मेंशन है कि एटलीस्ट कम से कम आप 10,000 सतोशी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 10,000 पर विड्रा लेना है। 10,000 से जितने भी आपके ऊपर हैं, चाहे 10,200 हैं, 10,100 है, 10,900 हैं, जितने भी हैं वो आपके यहाँ पर सिर्फ 10,000 ही काउंट होंगे। जो बाकी रह जाएंगे वो आपके नेक्स्ट विड्रा में काउंट होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 10,000, क्योंकि हमने 10,000 का विड्रा लेना है। ये देखें जैसे मैंने 10,000 लिखा तो नीचे क्लेम का ऑप्शन जो है ये ब्लू हो गया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आ भी गया है कि क्लेम कंप्लीट हो गया। तो हमने सबसे पहला जो ऑप्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कंटिन्यू टू लर्न करना है। तो आपने देखा जो मेरे यहाँ पर 10,000 सतोशी आए हुए थे, मैंने उनको क्लेम जैसे ही किया तो यहाँ पर 30,000 हो गए हैं। तो अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जो 3 लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एसेट, इस पर आपने क्लिक करना है और इसमें आपने क्लिक करना है माई एसेट पर। माई एसेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये शो हो जाएगा। तो जो मैंने क्लेम किए हैं वो मेरे बन रहे हैं कम से कम $6, ठीक है। तो अब इनको आपने क्या करना है ये देखें, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना प्लीज़। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर कोई भी पॉइंट आपने स्किप किया तो आपको विड्रा नहीं मिलेगा।
मेरी बात ये याद रखना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपके यहाँ पर डॉलर आ गए हैं और यहाँ पर USD लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस USD पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये लोकल करेंसी BTC और USDT, ठीक है। तो आपने BTC पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैं BTC पर क्लिक कर देता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी BTC पर मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे ही BTC पर मैंने क्लिक किया है तो पहले मेरे जो डॉलर थे अब ये बिटकॉइन में आ गए हैं, ठीक है, 0.0001, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर BTC सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ ट्रांसफ़र पर आपने क्लिक करना है और आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो इसमें दोबारा आपने ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने ट्रांसफ़र पर क्लिक किया तो आपको ये नज़र आ रहा है सामने कि जैसे ही हमने क्लेम किए थे तो जो हमारे पैसे थे वो फंडिंग अकाउंट में आ गए थे। तो अब इन फंडिंग अकाउंट वाले पैसों को ट्रांसफ़र करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफ़र ऑल, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे फंडिंग अकाउंट वाले ये अमाउंट थी 0.0001, ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है। तो सिंपल आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपको नज़र भी आ रहा है, ऊपर उन्होंने डन का वो भी कह दिया है। हमारे जो पैसे थे वो फंडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में गए हैं या नहीं गए, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो 3 लाइंस हैं इस पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद आपने फिर एसेट पर क्लिक करना है और एसेट में एक बार फिर आपने माई एसेट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही माई एसेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने जो USD यानी कि डॉलर की बजाय BTC सेलेक्ट किया था, अब इसे हमने तो एक बार फिर आपने यहाँ BTC पर क्लिक करना है। ये देखें मैंने BTC पर क्लिक किया तो इन्होंने 3 ऑप्शन दिए, तो इसमें आपने लोकल करेंसी पर क्लिक करना है, ठीक है। लोकल करेंसी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहे हैं कि हमने जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो फंडिंग अकाउंट से यूनिफाइड अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए हैं। तो अब हमारी जो अमाउंट है वो आ गई है यूनिफाइड अकाउंट में। तो अब हमने जाना है, एक बार फिर 3 लाइंस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ट्रेड पर क्लिक करना है। ट्रेड पर क्लिक करने के बाद बेसिक ट्रेडिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बेसिक ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा। तो आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है, आपके सामने ये शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने लिखना है LTC, ठीक है। तो जैसे मैंने LTC शो या सर्च किया तो आपके सामने ये 2 आ गए LTC। तो ये ऊपर वाला जो है ये डॉलर में है और नीचे वाला जो है बिटकॉइन में है। तो हमने डॉलर वाला सेलेक्ट नहीं करना, हमने नीचे वाला सेलेक्ट करना है LTC BTC। इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज शो होगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आ गया LTC BTC। तो अब आपने नीचे आना है, नीचे ये देखें बाई लिखा हुआ है और सेल, तो आपने बाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही बाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा ऑर्डर प्लेसमेंट। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ये आपके सामने ये जो लिखा हुआ है टोटल BTC, तो यहाँ पर आपने ये लिखना है, ये जो अवेलेबल BTC लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अवेलेबल BTC में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 0.0001, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है और नीचे लिखा हुआ है बाई LTC, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो देखें ये मेरे सामने शो हो गया है और ये कह रहा है कंफर्म, तो आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म के बाद उन्होंने ख़ुद कह दिया है ऑर्डर प्लेसमेंट सक्सेसफुली, यानी कि मेरा ऑर्डर जो है वो लग गया है। तो दोस्तों हमने ये तो बाई कर लिए हैं, तो आपने
फिर बैक जाना है, ये जो क्रॉस लगा हुआ है इस पर क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पेज आ गया। उसके बाद आपने दोबारा ये 3 लाइन जो लगे हैं इस पर क्लिक करना है और इसमें आपने एसेट पर क्लिक करना है। एसेट पर क्लिक करने के बाद आपने माई एसेट पर जाना है। माई एसेट पर जैसे ही जाएंगे तो अब आपने लगाना है विड्रॉ, ठीक है। तो विड्रॉ आपने लगाना है तो आपने सिंपल विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है, ठीक है। ये आपने इसमें डिटेल आपने फिल करनी है। तो मेरी हिस्ट्री देख लें आप, मैंने 2 विड्रॉ लिए हुए हैं, अब मेरा तीसरा विड्रॉ है। तो ये स्टेटस भी आप देख रहे हैं कंप्लीटेड के आ रहे हैं। तो जो मेरा अब विड्रॉ होगा वो मेरा आप देख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट करेंसी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है LTC लाइट कॉइन, ठीक है। तो लाइट कॉइन मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि सर्वर थोड़ा बिज़ी है, थोड़ा इंतज़ार करें। तो चलो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो जी दोस्तों मैंने LTC यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये ऑन चेन ही रहने दें, ठीक है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करें, ठीक है। जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया है तो ये जो मेरा ऑप्शन 1 था पहले ब्लू कलर में था, अब यहाँ पर टिक का निशान भी आ गया है और ये मेरा ग्रीन कलर में आ गया, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन 1 मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने जाना है दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन में दोस्तों आपको इस तरह का पेज शो होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एड्रेस बुक। तो दोस्तों इस ऑप्शन का जो मकसद है या जो मतलब है वो ये है कि ये हमसे एड्रेस मांग रहा है कि आप जो एक्सचेंजर वेबसाइट है या जो एक्सचेंजर अकाउंट है उसका एड्रेस दें। तो आपने यहाँ से विड्रॉ लेना है कैशमाल या बक्समिल में। तो आपका पहले से कैशमाल का अकाउंट होना चाहिए या बक्समिल का अकाउंट होना चाहिए। वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, उसकी वीडियो आप यूट्यूब पर देख लें और अपना बना लें। तो उसका कोई इतना लंबा चौड़ा तरीका नहीं है, बस 2 मिनट में आपका बक्समिल या कैशमाल का अकाउंट बन जाएगा। अगर आप यहाँ इस पेज तक आ गए हैं और अभी तक आपने कैशमाल या बक्समिल का अकाउंट नहीं बनाया तो कोई भी मसला नहीं है। इस पेज को आप मिनिमाइज़ कर दें और फ़ौरन आप न्यू टैब में चले जाएं और वहां पर आप कैशमाल या बक्समिल का अकाउंट बना लें और फिर दोबारा जैसे वो अकाउंट बन जाए तो फिर इसी पेज पर आ जाएं, तो कोई भी इशू नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो अब मेरा तो कैशमाल का अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने 2 विड्रॉ लिए हुए हैं। तो देखें मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये जो आपको इस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये शो हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ हसनैन, ठीक है। ये मेरा एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यही मेरा एड्रेस उधर चला जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 विड्रॉ कैशमाल से ले चुका हूँ। तो आपने तो कैशमाल से अगर विड्रॉ लिए हैं या नहीं लिए वो आपको पता होगा। तो सिंपल आपने ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है। अगर आपका ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो सिंपल आपने वो जो आपका कैशमाल से एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो देखें मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड न्यू एड्रेस पर, ठीक है। ऐड न्यू एड्रेस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि आप अपना विड्रॉ नेटवर्क जो है वो सिलेक्ट करें, LTC एड्रेस जो है ये सिलेक्ट करें और डोमेन, ठीक है। ये तो मैं आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन बता, ये आपको देख रहे हैं जैसे ही मैंने ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑलरेडी लाइट कॉइन आया हुआ है, ठीक है। और नीचे वो मुझसे एड्रेस मांग रहा है। तो आपने अगर कैशमाल का अकाउंट बना लिया है तो आपको सिंपल आपने जाना है कैशमाल के अकाउंट पर। ये मैं जाता हूँ कैशमाल के अकाउंट पर। तो दोस्तों कैशमाल के अकाउंट में भी आप देख रहे हैं मेरा ये पेज ओपन हो रहा है, तो आपको मैं दिखाता चलूँ, ठीक है। तो जैसे 2 विड्रॉ मैंने निकाल लिए हैं, आपको मैंने अभी बताया है 800 के, तो ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है,
अब आपने कैश माल से एड्रेस लेना है और एड्रेस वहाँ पर फिल करना है। तो सिंपल आपने ये 2-3 लाइंस हैं यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने मैनेज फ़ंड पर क्लिक करना है। मैनेज फ़ंड पर क्लिक करने के बाद आपने डिपॉज़िट पर क्लिक करना है। जैसे ही डिपॉज़िट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो नीचे जाना है, आपने सेलेक्ट करना है लाइट कॉइन, ठीक है। ये लाइट कॉइन आया हुआ है, ये देख लें, ठीक है। लाइट कॉइन पर जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का पेज आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपने एक यहाँ पर समझनी है कि ये जो दिया हुआ है ये आपका एड्रेस है और ये जो दिया हुआ है ये आपका एड्रेस है, ये दोनों सेम हैं। जो कॉपी करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। तो चलें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया है, ये आपने कॉपी करना है। तो जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद आपने वहाँ पर जाना है दोबारा अपने पेज में। तो जहाँ पर जैसे भी आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एड्रेस वाला दूसरा लाइन्स है इसमें आपने एड्रेस अपना दे देना है और नीचे आपने कोई भी नेम लिख लेना है अपना, ठीक है। लेकिन वही नेम लिखें जो हर विड्रा में आपको याद हो और यही फिर आप दोबारा भी लिख सकें। तो मेरा नाम तो हसनैन है, तो मैं सिंपल हसनैन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हसनैन लिखने के बाद यहाँ वो कह रहा है सेव एज ट्रस्ट, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है, ये जस्ट, ठीक है। तो ये जैसे ही सिलेक्ट आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो ये कह रहा है कि फंड, पासवर्ड, ईमेल कोड, एसएमएस कोड, ठीक है। तो आपने अपना यहाँ पर पासवर्ड देना है, ठीक है। न्यू एक पासवर्ड आपको शो होगा क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे वो क्रिएट का नहीं कह रहा, मुझे कह रहा है कि अपना बस कोड दें। तो जैसे ही मैं यहाँ पर, आपने क्रिएट करना है पहले पासवर्ड, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का रखना है। तो जैसे ही आप इधर पासवर्ड देंगे उसके बाद नीचे आपका ये दोबारा आएगा कि दोबारा पासवर्ड दें, दोबारा आप दे देना। इसको आपने गेट कोड करना है तो आपको ईमेल पर कोड जाएगा, इसको आपने एसएमएस कोड करना है तो ये आपका एसएमएस पर कोड आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखें यहाँ पर तो ऑलरेडी लाइट कॉइन सेलेक्ट था पहले से, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैश माल का एड्रेस दे दिया है, कैश माल में हमने डिपॉज़िट लगाया था, ठीक है। और याद रखें कि कैश माल में डिपॉज़िट के वक्त उधर अपना इसी पैसे का जो आपकी डिटेल है वो वहाँ पर फिल कर दें कि आपका कौन सा इसी पैसा अकाउंट है, तो वो आपने वहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने हसनैन लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इसको इसी तरह ही रहने दें, ठीक है, कंफर्म कर दें। तो जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो वो मुझे कह रहा है कि यू ऑलरेडी हैव बाउंड दिस एड्रेस। तो ये आपका जो एड्रेस है ये आपका ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने आपको तरीका बताने के लिए इस तरह का बताया है कि आपने इस तरह करना है। तो चूँकि मेरा ऑलरेडी है तो मैंने सिंपल बैक जाना है। आपका इस तरह का पेज नहीं आएगा, आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पहले से आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरा एड्रेस पहले से उनके पास मौजूद है। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमने कैश माल का एड्रेस यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे ये कह रहा है अमाउंट, ठीक है। तो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे सिर्फ शो हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे फंडिंग अकाउंट, तो दोनों पर आपने क्लिक का निशान लगाना है। जैसे देखें मैंने यहाँ पर क्लिक का निशान लगा दिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं तो दोनों पर आपने क्लिक करना है। दो ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपने ये जो मैक्स लिखा हुआ है, ये मैक्स, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो मैक्स मैंने यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो ये अमाउंट शो हो गई है। अब आपने सिंपल यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है तो उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका यही एड्रेस था और बाकी जो थे यही आपका सब कुछ था। तो जी हाँ, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। ये कंफर्म मैंने कर दिया है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप देखें उन्होंने कह दिया कि विड्रॉ सक्सेसफुल। तो अब हम आगे जाते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है।
तो अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि विड्रॉ का क्या प्रोसेस है, आगे पेंडिंग है या अप्रूवल है, तो सिंपल आप जो हैं 3 लाइन इस पर आप क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐसे लिखा हुआ है, इसमें विड्रॉ पर क्लिक करें। तो जैसे ही मैंने विड्रॉ पर क्लिक किया तो ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि मुझे 2 विड्रॉ मिल चुके हैं, इनका स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो मैंने विड्रॉ लगाया है, आप डेट और टाइम भी देख लें तो ये मेरा आ रहा है अवेटिंग विड्रॉ, यानी कि इसमें कुछ टाइम लग सकता है, मैक्सिमम इसमें 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। अब ये कैशमाल में जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका विड्रॉ प्रोसेस में है या नहीं है, या आपको लगता है कि क्या मैंने गलत तो नहीं लगाया, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक किया है तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि मैंने एड्रेस अपना कैशमाल वाला ठीक दिया है या नहीं दिया। अगर गलत दिया है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ आप 10 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं, वरना ये विड्रॉ जो है कैशमाल पर चला जाएगा। तो अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो विड्रॉ है वो सही लगा है या नहीं, तो यहाँ पर आप ये जो एड्रेस दिया हुआ है, इसका जो पहला हर्फ है ये एम बड़ा है और लास्ट पर जो ये लाइट का इनसे पहले है ये जेड छोटा है। तो हम जाते हैं कैशमाल पर, ठीक है, उधर देखते हैं कि यही एड्रेस है या नहीं है। तो जी, अब हम आ गए हैं कैशमाल पर। तो यहाँ पर आप देखें डिपॉज़िट, ये डिपॉज़िट, ठीक है। तो डिपॉज़िट में आप देखें लाइट काइन, और लाइट काइन में आप ये चेक करें, आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये एम बड़ा है और ये जेड छोटा है। तो बिल्कुल हमने विड्रॉ बिल्कुल सही तरीके पर लगाया। तो अब हम तकरीबन 9 या 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटस है ये कंप्लीट का आ जाएगा और फिर हमारा जो विड्रॉ है वो कैशमाल में चला जाएगा और फिर हम कैशमाल से इजी पैसा पर लगाएंगे। तो तकरीबन 9-10 मिनट गुज़र गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या सीन है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि विड्रॉ इन प्रोग्रेस है। तो अब हम जैसे 9-10 मिनट हो गए हैं, इसको रिलोड करते हैं। तो जैसे ही हमने रिलोड किया तो दोस्तों मुबारक हो, यहाँ पर मेरा आ गया विड्रॉ कंप्लीटेड और ऊपर मुझे मैसेज भी आ गया है। चलो मैसेज ओपन करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है OKX की तरफ से मुझे मैसेज आया है। तो देखते हैं मैसेज में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये मैसेज में लिखा हुआ है कि आपका विड्रॉ जो है बिल्कुल सही तरीके से OKX से कैशमाल में भेज दिया गया है। तो अब हम जाते हैं कैशमाल की जानिब, ठीक है। तो ये अब हम आ गए हैं कैशमाल में, ठीक है। तो कैशमाल के ये होम ओपन है, ठीक है। तो होम में आप देख रहे हैं, मैं आपको ये दिखा दूं कि होम में देखें, ये मैंने 22 मार्च को जो डिपॉज़िट लगाया था उसका है, ठीक है। इस पर डिपॉज़िट पर कोई टैक्स नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। जब विड्रॉ मेरा आया था तो ये उसका विड्रॉ है, उस पर 7 रुपये टैक्स था 800 रुपये पर, ठीक है। उसके बाद मैंने 24 तारीख को लगाया है, ये उसका डिपॉज़िट था और ये मेरा ज़ीरो टैक्स है और ये उसी डेट को मेरा विड्रॉ आया था, ठीक है। आज फिर मैंने डिपॉज़िट लगाया है, ये आप देख रहे हैं 3 तारीख है और चौथा यानी कि अप्रैल का महीना है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है 2 मिनट अगो, ठीक है। तो ये आपको इसका स्टेटस मैं दिखाता हूँ। तो ये देख लें, ट्रांजैक्शन इज़ पेंडिंग ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। ये ब्लॉकचेन की तरफ से अभी पेंडिंग है। तो कुछ ही देर में इधर मेरे पैसे आ जाएंगे, फिर इधर से मैं इजी पैसा में ले लूँगा, ठीक है। तो जैसे आपको बता रहा था कि मेरे 2 विड्रॉ आए हैं, तो ये देख लें, पहला विड्रॉ है, ये दूसरा विड्रॉ है, ठीक है। ये पहले विड्रॉ का डिपॉज़िट है, ये दूसरे विड्रॉ का डिपॉज़िट है, ठीक है। और ये तीसरे
विड्रॉ का डिपॉज़िट है और इसके ऊपर ये चौथे विड्रॉ का अभी ये स्टेटस मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी कि उधर पेमेंट आ गई है या नहीं आई। तो ये हम होम पर आ गए हैं। तो ये मैंने जो पहले 1600 रुपये विड्रॉ किए थे, 2 विड्रॉ, तो ये मेरे हैं। ये अभी तक अवेलेबल बैलेंस में मेरा ज़ीरो है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर 800 रुपये मेरा आ जाएगा। जैसा कि हमें मैसेज आया है, उधर लिखा हुआ आया है कि आपका विड्रॉ जो है वो अप्रूव हो गया है। तो अब हम जाते हैं जीमेल पर, क्या जीमेल आई है या नहीं आई। तो ये देखें, मुझे जीमेल भी आ चुकी है और इसमें लिखा है कि विड्रॉ जो है आपका अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, ये देखें विड्रॉ अप्रूव का लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है कि वी हैव रिसीव्ड योर विड्रॉ रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके आगे डेट है, ये मेरा जो है ऑर्डर नंबर भी लिखा हुआ है। ये मुझे कैश माल वाले कह रहे हैं कि आपका OKX से जो विड्रॉ आपने लगाया है वो हमें रिसीव हो गया है। तो कुछ ही देर में बस यहाँ पर भी आने वाला होगा। तो दोस्तों, अभी जो हमने डिपॉज़िट लगाया है उसको तकरीबन 16 मिनट हुए हैं। तो इसका स्टेटस देखें, ये अभी तक ये आ गया। ठीक है, फंड्स यानी कि डिपॉज़िट हो गया। तो ऊपर हम देखते हैं होम को। तो दोस्तों, मुबारक हो, आपकी दुआ से ये मेरा 821 रुपये जो है ये कैश माल में आ गया। ठीक है, तो पहले यहाँ पर भी 1600 शो हो रहा था, जैसे यहाँ पर 1600 हो रहा है। ठीक है, अब मेरा विड्रॉ देख लें, यहाँ पर 1636 है। ठीक है, तो अब हमारे पैसे जो हैं कैश माल में आ गए हैं। तो हमने अब कैश माल से इजी पैसा में लेने हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो 3 लाइंस हैं यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें। मेरी तो ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी कि आपने जिस इजी पैसा अकाउंट में पैसे लेने हैं उस इजी पैसा की अकाउंट की जो डिटेल है यहाँ पर आपने फिल करनी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको समझाता हूँ। प्रोफाइल सेटिंग पर आपने क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर रेडी फिल है क्योंकि मैं 2 विड्रॉ ले चुका हूँ। तो आपने क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपने फुल नेम, यहाँ पर आपने जिस इजी पैसा अकाउंट में पैसे लेने हैं उसका जो टाइटल है आपने बगैर स्पेस के यहाँ पर लिख देना है, यानी कि स्पेस नहीं देनी। ठीक है, मैंने जैसे अपना लिखा हुआ है। तो कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। सिटी, जो आपका सिटी है वो सिलेक्ट करना है। मेरा तो डी खान है। उसके बाद ईमेल, जिस ईमेल पर आप कैश माल के नोटिफिकेशन वगैरह लेना चाहते हैं वो लिखें। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन पिन, यहाँ पर आप कोई भी हिस्से दे सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 1 तक, 10 से लेकर 7 तक, 6 से लेकर 2 तक, जो भी आपके मर्जी आए वो आप यहाँ पर अपना कोड इंटर कर सकते हैं। जो आप विड्रॉ लगाएंगे तो वो कोड आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये एक पासवर्ड की तरह होता है। ठीक है, तो ये प्रोफाइल जैसे ही आप अपडेट कर लें तो उसके बाद आपने अब अपने पैसों को इसी पैसे में लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल 3 लाइन जो हैं यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, मैनेज फंड पर क्लिक करना है, इसमें विड्रॉ पर क्लिक करना है। तो अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो यहाँ पर खुद ब खुद ये विड्रॉ का जो अकाउंट है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं आता तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट खुद करना है। ठीक है, यहाँ आपने एडिट करना है इसको। ठीक है, एडिट करके यहाँ पर इजी पैसा लिखना है, इजी पैसा। अव्वल तो खुद ब खुद ये उधर आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके नीचे आपने यहाँ पर ये मेरा इजी पैसा लिखा हुआ है। ठीक है, इजी पैसा ब्रैकेट में मेरा इजी पैसे का जो टाइटल है वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर करेंसी तो हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे लेने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर PKR आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही खड़ा रहे। ठीक है, अमाउंट, तो हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे और नीचे जो है ये वाला ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये पासवर्ड होता है, यहाँ पर आप पासवर्ड देंगे तो आपको विड्रॉ मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट। तो अब हम होम पर जाते हैं, ये बैक। तो अब हम होम पर आ गए हैं। ठीक है, तो होम पर लिखा हुआ है 821। तो हम
20 का लगाते हैं या 815 का लगाते हैं, क्योंकि 5 शेयर का तो ये टैक्स भी निकालेगा, तो हम 820 का लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमने दोबारा 3 लाइन पर क्लिक करना है, मैनेज फंड, विड्रॉ पर क्लिक करना है। विड्रॉ पर क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं 820 रुपये और मैं अपना यहाँ पर पिन दे देता हूँ। ठीक है, तो जी दोस्तों मैंने यहाँ पर पिन भी दे दिया और अमाउंट भी लिख दिया। तो अब इसको रिव्यू करते हैं। तो ये कह रहा है कि अपना वो जो है ये कैप्चर इसको वो कर लें, मुकम्मल कर लें। ठीक है, तो ये कैप्चर मुकम्मल करना है, बाइक का कह रहा है, तो हम बाइक को कर देते हैं। ये टैक्सीज का कह रहा है तो इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। तो अब हमने इसको कंफर्म रिक्वेस्ट कर देना है। तो दोस्तों मुबारक हो, ये आपके सामने है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस PKR 820 विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव टू योर अकाउंट इजी पैसा। ठीक है, मेरे इजी पैसा अकाउंट, इजी पैसा जो अकाउंट है उसको ये मेरी जो पेमेंट है अभी थोड़ी देर में रिसीव हो जाएगी। तो अब हम जाते हैं दोबारा इसका स्टेटस चेक करते हैं कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पर तो 24 आवर लिखे हुए हैं, लेकिन 24 आवर नहीं लगते, कभी कभी कैश माल अर्जेंट का ऑप्शन दे देता है, तो उस अर्जेंट के ऑप्शन में 2-3 रुपये टैक्स ज़्यादा काटता है, लेकिन फ़ौरन मिल जाता है। तो अब हम दोबारा 3 लाइन्स पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, और अब होम पर जाते हैं। तो जैसे ही अब हम होम पर आए हैं तो जी देखें, ये आप देख रहे हैं मैंने अभी 820 का लगाया है। उन्होंने कहा कि आपके 5 रुपये हम टैक्स निकालेंगे। ठीक है, ये अभी देख रहे हैं आप 40 सेकंड में मुझे हुआ है। ठीक है, और वो कह रहा है कि आपका विड्रॉ जो है पेंडिंग में है। ठीक है, अगर आप जो है नॉर्मल रिक्वेस्ट में, अगर आप अर्जेंट लेना चाहते हैं तो अर्जेंट पर क्लिक करें। तो जी हाँ, मैं अर्जेंट लेना चाहता हूँ, मैं अर्जेंट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देख लें आप, वो कह रहे हैं कि आपको 30 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं भी दिखाता हूँ कि कितना टाइम में मिलता है। तो मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। तो अब देखते हैं कि कितने टाइम में विड्रॉ मुझे मिलता है। ठीक है, ये मेरी अब इधर अर्जेंट रिक्वेस्ट आ गई है। तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइम में मुझे मिलता है। मैं तो ये आपके सामने मैंने कैश माल का मैसेज ओपन किया है। ठीक है, ये देख लें कैश माल, ये टाइम भी देख लें, 2:17 है। 2 मिनट पहले मैंने विड्रॉ लगाया। ठीक है, तो ये मुझे कह रहे हैं हाई हसनैन माविया योर विड्रॉ अमाउंट सक्सेसफुली सेंड टू योर इजी पैसा अकाउंट, और इन्होंने जो ट्रांजैक्शन ID है वो भी मुझे दी है। ठीक।